Okay, shall we start? Am I audible to the last benches? Fine. अब देखो कल तो बहुत लंबी ही डिस्कशन हो गई थी अपनी ठीक है। और सब लोग बोल रहे रहेंगे कि सर इतनी बात की तुमने, हमारे काम का क्या है, हमको एग्जाम में क्या करना है। तो मैंने एक चीज बताई थी बेटा, 5 मार्क के लिए मतलब यू हैव टू प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद देखो वो 5 मार्क तो आने ही वाला है, उसके सम हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और आपका फेवरेट चैप्टर यहां पे लगेगा, क्या? जर्नल। अरे सर इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया था ना 11th में जर्नल, फिर जर्नल आ गया। बट बिलीव मी, ये चैप्टर आपका टाइम सेव करेगा बेटा। 12th स्टैंडर्ड में तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी टाइम। 11th स्टैंडर्ड में भी तुमने फाइनल एग्जाम में देखा रहेगा, एक सम ने सबसे ज्यादा टाइम लिया रहेगा, कौन सा? फाइनल अकाउंट्स। और कई बार तो भी टैली नहीं होता एंड तक, उसमें इतना कैलकुलेशन पार्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड में तो दो फाइनल अकाउंट है, सोचो। सो मतलब उन दोनों में टाइम जितना चाहिए उससे ज्यादा ही लगने वाला है। तो बोर्ड वाले ऐसा तो है नहीं कि तुमको 3 की जगह 4 घंटा बोलेंगे बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। तो अल्टीमेटली आप अपना एग्जाम पूरा कैसे करोगे फिर? तो उसमें एक चैप्टर ये है, बिलीव मी, इस चैप्टर का सम करने में हार्डली 10 मिनट जाते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर एक सम कितने टाइम में होना चाहिए? होता है ना, सर एक सम को कितना टाइम लगना चाहिए सर सॉल्व करने के लिए? एनीबडी, एनी आइडिया? कितना टाइम लगना चाहिए एक सम? 5 मिनट। फाइनल अकाउंट करेगा 5 मिनट में? 20 मिनट, 15-20 मिनट। ओके, एनीबडी एल्स? एक थंब रूल दूं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना उससे डबल टाइम ले लो। मतलब 1 मार्क के कितने मिनट हो गए? 2 मिनट। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए? 2 मिनट लगने चाहिए सर, सिंपल। तो अगर 10 मिनट का क्वेश्चन है तो कितने टाइम में होना चाहिए? सर 20 मिनट में सम हो जाना चाहिए। सर अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है 12 मार्क का है तो सर कितने टाइम में होना चाहिए? सर 24 मिनट मिलने चाहिए उसके लिए। लेकिन सर क्वेश्चन पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, 80 इंटू 2, और आपको टाइम अलॉटेड कितना है? 180 मिनट्स, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 20 मिनट तो है एक्स्ट्रा। देखो बेटा, रीड करने में भी पेपर टाइम जाता है, स्टेटमेंट पढ़ने में भी टाइम जाएगा, तो वो 20 मिनट आप एक्स्ट्रा चीजों के लिए पकड़ के रखो। और कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन अटक जाती है, ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने अभी बोला, फाइनल अकाउंट में 24 मिनट में नहीं होगा, कम से कम 30 मिनट तो लगते ही हैं फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में। तो यहां पे जो टाइम ज्यादा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सेव करेंगे, पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा चैप्टर एंड में करवाऊंगा इश्यू ऑफ शेयर्स करके। शेयर इशू करते टाइम जो हम एंट्रीज करते हैं वो बाद में कंपनी का पार्ट है। और बिलीव मी, इसका सम करने में हार्डली 10 मिनट जाते हैं अगर आपको आता है तो। ठीक है, ये तो हो गया गुड न्यूज।
बैड न्यूज। सर आपका एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपने डेट रॉन्ग डाल दिया। सर मैंने तो सम बिल्कुल करेक्ट किया, मेरी सब जर्नल एंट्री करेक्ट है। सर ने क्रॉस लगा दिया, कोई मार्क्स नहीं दिया। क्यों सर? डेट रॉन्ग थी। क्या रॉन्ग था? सर डेट रॉन्ग थी। सर डेट रॉन्ग कैसे हो सकती है, तो क्वेश्चन में दी है। सर एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर सम में। व्हाट इज दिस? दैट इज नोन एज ड्यू डेट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सर ड्यू डेट क्वेश्चन में नहीं देगा। वो क्या देगा? वो आपको देगा सिंपली लाइफ ऑफ द बिल, वेदर इन मंथ्स और इन डेज। सिंपल, या तो मंथ्स में देगा या तो डेज में देगा। आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है सर। और अगर आपने ड्यू डेट रॉन्ग कैलकुलेट किया, बिलीव मी पूरा सम रॉन्ग होगा, क्योंकि ड्यू डेट के बेस पे बहुत सी आगे डेट्स डिसाइड होती है। तो फिर सर आज हमारा पहला टास्क क्या होगा? आज पहला टास्क होगा ड्यू डेट फाइंड करना। कौन करेगा सर? आप करेंगे, मैं आपको ओनली सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, मेथड बताऊंगा, फिर आप में से एक एक को बोलूंगा कैलकुलेट करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, यस माय डियर रोमियो, प्लीज स्टैंड अप। भाई ये ड्यू डेट होती क्या है? ये किस बीमारी का नाम है? भरने का है। किसको भरने का है? दोनों को। दो नाम थे यहां पे, कल मैंने करवाए थे। कौन कौन से दो नाम? हाँ, ड्रॉवर और ड्रॉवी। ड्रॉवर को भी भरना है, ड्रॉवी को भी भरना है? नहीं। किसको भरना है? अच्छा, एक जन अगर भर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। इफ somebody is paying, of course somebody is receiving। बराबर है ना भाई? तो अगर ड्रॉवी को पैसा भरना है तो ड्रॉवर को क्या करना है? सर रिसीव करना है। तो ये ट्रांजैक्शन कब होगी? सर ड्यू डेट को। ड्यू डेट से पहले हम ड्रॉवी से पैसा मांग नहीं सकते। क्यों? इन राइटिंग हमने उससे लिखवा के लिए इस डेट को तेरे को पैसा देना है। हाँ बेटा, हाँ हाँ। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बैठ जा बेटा, बैठ जा। चलो गुड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा किसी भी बिल की लाइफ कब तक होती है? ड्यू डेट तक। ड्यू डेट के बाद वो बिल क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियसली ड्यू डेट वाले दिन ये बिल क्या होना चाहिए? ड्रॉवी के पास प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब समझते हो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटिंग द बिल? दिखाना, जाके उसके मुंह पे देना कि भाई ये बिल आज ड्यू हो रहा है, पैसा निकाल। दैट इज नोन एज व्हाट? प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। वी हैव टू प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉवी ऑन ड्यू डेट। बट द क्वेश्चन लाइज, सर ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे होगा? अच्छा, अब ड्यू डेट भी दो तरह की होती है। व्हाट इज वन इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट एंड वन इज नोन एज लीगल ड्यू डेट। कौन कौन सी ड्यू डेट हो गई? सर दो तरह की, एक नॉमिनल एक लीगल। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है 3 दिन का। ये 3 दिन क्या है? अच्छा, बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
कौन सा एक्ट गवर्न करता है? उसके आगे भी कुछ था? नहीं, सेक्शन 5 तो उस एक्ट का एक पार्ट है। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सर। तो उसके अंदर एक क्लॉज है कि ड्यू डेट में 3 दिन का आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे। किसको? ड्रॉवी को पेमेंट करने के लिए 3 दिन सर आपको एक्स्ट्रा देना ही देना है। दिस इज द लॉ। ठीक है, मान लो बिल कितने दिन का है? 45 डेज का। तो ड्यू डेट एग्जैक्ट 45 डेज के बाद जो आएगी उसको बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट, लेकिन उस दिन वो पैसा नहीं देगा। सर हम पैसा किस दिन मांग सकते हैं सर? सर 3 दिन ऐड करो, 45 डेज प्लस 3 डेज 48। 48th डे पे जाके हम डिमांड करेंगे भाई पैसा दे। तो 3, इसको बोलते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस पीरियड, ग्रेस मार्क्स भी होते हैं ना कभी कभी। स्कूल वाले क्या करते हैं, थोड़े बहुत बच्चे के मार्क्स कम है ना तो ग्रेस देके पास कर देते। बोर्ड में भी ऐसा होता है। ठीक है, जो बिल्कुल एच पे है, मान लो पासिंग मार्क्स है 35, सामने वाले के मार्क्स हैं 33 या 34, तो 1-2 मार्क्स ही कम है। अगर 1-2 मार्क्स उसको दे दें तो क्या हो जाएगा? वो सर पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड क्या करती है, उस स्टूडेंट को थोड़े से अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मार्क्स दे देती है उसको पास करने के लिए। उसको बोल देते हैं ग्रेस मार्क्स। ठीक है, लेकिन सीए में ऐसा नहीं होता। सच, तुम लोग तो सीए कर नहीं रहे। ठीक है, प्रोफेशनल में क्या होता है वो जानबूझ के जो पास भी होगा ना 35 उसका भी 0.25 कम करके फेल कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट रिजल्ट में देखना 0.25 से फेल हो जाते। मान लो पासिंग मार्क्स है 50, स्टूडेंट का मार्क्स आएगा 49.75 और ग्रेस नहीं देंगे, वो फेल करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को फेल करना, लेकिन एकेडमिक्स का क्या है? पास करना। तो स्कूल कॉलेज में ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे ही हमें यहां पे क्या देने पड़ेंगे सर? सर 3 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उस 3 दिन को क्या बोलोगे? सर ग्रेस डेज। ये तुमको हर किसी को देना ही है, इसके बिना ड्यू डेट कैलकुलेट कभी नहीं होगी सर। सर ग्रेस डेज एक्सक्लूडिंग डेट जो होगी उसको क्या बोलोगे? नॉमिनल। ठीक है, लीगल बाइंडिंग कब बनेगी? लीगल मतलब क्या होता है कि आपका राइट बन गया है अभी पैसा लेने का, तो वो कब आएगा सर? नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट। तो आपको बुक्स में नॉमिनल नहीं लिखनी कभी भी, आपको कौन सी लिखनी है सर? लीगल लिखनी है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर देयर? सर ड्यू डेट वाले दिन छुट्टी हो गई तो? हाँ, बैंक हॉलीडे हुआ या कोई, या फिर संडे आ गया तो क्या करेंगे सर? नहीं सर, वहां पे एक रूल है, अगर तो गजेटेड हॉलीडे है। गजेटेड हॉलीडे समझते हो ना, जो हर साल छुट्टी होती है, फिक्स है, पहले ही फिक्स हो चुकी है कि इस दिन क्या रहेगा सर? इस दिन सब बंद रहेगा जी, छुट्टी है। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या कोई भी और डे, 2 अक्टूबर। ठीक है, ये डेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही डेट्स जानबूझ के डाली जाती हैं। 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू डेट कैलकुलेशन में। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर, बापू डे। सो फिर
फिर क्या करें सर? अगर पहले ही डिटरमिन्ड है, पहले ही फिक्स्ड है कि इस दिन छुट्टी होगी, तो सर एक दिन प्रीपोन होगा। क्या होगा? प्रीपोन। मतलब अगर 26 दिन आया तो 25 को ही हम पैसा लेने पहुंच जाएंगे सर। सो 25 को भी छुट्टी है, संडे है उस दिन, फिर 24 हो जाएगा। समझा? अगर पहले ही डिसाइडेड है छुट्टी, प्रीपोन करो एक दिन। और सर कभी ड्यू डेट वाले दिन इतनी बारिश हुई कि ट्रेन बंद, सब बंद। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हाँ, लॉकडाउन का भी केस हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर सर? अगर प्री डिटरमिन्ड नहीं थी, ठीक है, सिचुएशनल, उसी टाइम पे डिसाइड हुआ कि छुट्टी करनी है, तो एक दिन क्या हो जाएगा सर? पोस्टपोन होगा। यस सर। पोस्टपोन। हाँ, 2 साल अभी क्या कर सकते हैं, छुट्टी है 2 साल की। ठीक है, वी हैव टू बेयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी ना भाई, कुछ नहीं कर सकते फिर ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अगर प्री डिटरमिन रहेगा तो एक दिन पहला पैसा लेंगे। अगर प्री डिटरमिन नहीं था, गजेटेड हॉलीडे नहीं था, अचानक से छुट्टी कर दी गई, कई बार होता है ना किसी लीडर का डेथ हो जाता है, तो भी गवर्नमेंट क्या करती है? एक दिन के लिए छुट्टी अनाउंस कर देती है। बारिश हो गई, तूफान आ गया, वो तो पहले ही पता है ना भाई, वो तो एक दिन प्रीपोन होगा फिर महाराष्ट्र डे से। लेकिन अचानक से छुट्टी कर दी तो पोस्टपोन। और पोस्टपोन, अच्छा डे कौन सा काउंट होगा सर? डे वर्किंग डे। मतलब प्रीपोन भी होगा तो उससे पहले का वर्किंग डे, पोस्टपोन भी होगा तो उससे बाद वाला वर्किंग डे। अब वर्किंग डे नहीं है तो काउंट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? लेट अस स्टार्ट। चलो अब देखो सर, अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट सर, 2 तरह का बिल बनाएंगे हम। एक बिल होता है आफ्टर डेट, एक होता है सर आफ्टर साइट। आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। आपको याद रहेगा मैंने कल जो बॉडी ऑफ द बिल लिखवाया था, क्या लिखवाया था? याद है? बॉडी ऑफ द बिल। स्टार्ट कहां से करेंगे? मैंने कुछ बोला था, लाइन छोड़ दी भाई, लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे? बॉडी नहीं थी वो, बॉडी वो एक सेंटेंस था जो बीच में लिखा था। हाँ, हमेशा ड्यू डेट नहीं, लाइफ से 45 डेज, 2 मंथ्स, जितनी लाइफ है लाइफ से मैंने बोला था स्टार्ट करोगे। हाँ, उसके बाद एक वर्ड आता था, क्या था? आफ्टर डेट। सर अगर वहां लिखा है आफ्टर डेट तो वो बिल कौन सा हो गया? आफ्टर डेट। उसकी ड्यू डेट कैलकुलेशन कहां से होगी सर? उसकी ड्यू डेट कैलकुलेशन होगी, अच्छा 2 डेट थी इंपॉर्टेंट, 2 डेट कौन कौन सी? नॉमिनल ड्यू डेट नहीं, 2 डेट थी। एक दिन डेट ऑफ बिल, एक दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कल मैंने बताई थी दोनों डेट्स, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ, अच्छा डेट ऑफ बिल क्या होती है? जिस दिन ड्रॉवर ने बिल बनाया। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ड्रॉवर ने क्या किया? ड्रॉवर ने लव लेटर लिखी, हाँ, और ड्रॉवी ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया।
तो दोनों की डेट में डिफरेंस क्यों होता है, कल डिस्कशन हुआ था अपना, ठीक है। वो मनाने में टाइम लग गया उसको, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या था, मैंने बोला था कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो पोस्ट से उसने बिल भेजा, वो उसको पहुंचते टाइम, या किसी, हो सकता है किसी इंडिविजुअल के हाथ भेजा हो बिल, हाँ, वो कबूतर जा जा जा, ठीक है, हो सकता है ना, बिल उसने कबूतर में डाल के भेजा हो, वो टाइम ले रहा है जाने में, तो एक्सेप्टेंस में क्या हो गया, फिर डिले हो गया। तो द मेन रीजन इज डिस्टेंस, दोनों एक जगह पे नहीं है, इसलिए किसी और डेट को बिल बन रहा है, किसी और डेट को एक्सेप्ट हो रहा है। तो जिस दिन बिल बन रहा है उसको क्या बोलते थे, डेट ऑफ बिल, ठीक है। और जिस दिन एक्सेप्ट हो रहा है उसको क्या बोल रहे थे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सर अगर बिल में क्या लिखा है, आफ्टर डेट, तो आपका ड्यू डेट कैलकुलेट होगा डेट ऑफ बिल से, जिस दिन बनाया ड्रॉवर ने। और सर अगर उधर मैंने लिख दिया क्या, 45 डेज आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, तो सर फिर एक्सेप्टेंस की दिन से, डेट से कैलकुलेट करना है आपने ड्यू डेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने, क्या, इफ बिल इज अ, लिखना है तो लिख लो, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल, in case of after date bill, due date will be calculated in case of after date bill, due date will be calculated according to date of bill, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बिल, लिखा है सर। अच्छा, सेकंड कौन सा बिल था, आफ्टर साइट, इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल, in case of after sight bill, due date will be calculated according to date of acceptance. In case of after sight bill, due date will be calculated according to date of acceptance, according to date of acceptance. सो अब हम प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। और अभी हम उन चीजों को अप्लाई करने वाले हैं बेटा क्वेश्चंस में, ठीक है। एक बार जो मैंने बोला है ना, देखो अभी सब लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, क्लियर। एक बार पढ़ लेते हैं, कौन पढ़ेगा, भूमि पढ़ेगी क्या? ये देखो बेटा, टाइप ऑफ बिल, ठीक है। कितनी तरह का बिल था अभी बोला मैंने, कौन कौन सा, देख लो वही आ रहा है, मैम पढ़ो। ठीक है, यही मैंने लिखवाया आपको, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा,
तो 3 दिन ग्रेस आपको देना ही देना है, चाहे वो आफ्टर साइट है चाहे वो आफ्टर डेट है। 3 दिन तो दोनों को ही मिलेगा ग्रेस का। ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जिस दिन बिल क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि डेट ऑफ बिल, ठीक है। और अगर साइट होगा तो एक्सेप्टेंस, जो भी बिल है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो डेट पकड़नी है उस पर्टिकुलर डेट को आप एक्सक्लूड करोगे काउंट करते टाइम। डेज काउंट करते टाइम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी एक्सक्लूडेड और डेट ऑफ पेमेंट विल बी इंक्लूडेड, वो पकड़ेंगे हम। नहीं समझा मैंने क्या बोला है? अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो समझेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा, एक बार ये भी पढ़ लो, व्हेन द बिल इज इन मंथ्स। अच्छा, उसके बाद देखो जो मैंने बोला था वही है, पढ़िए दीदी, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था, मतलब एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर। अभी हम यहां से प्रैक्टिकल्स करने स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। एक्चुअली बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एंड बिलीव मी आपके एमसीक्यूज में इसमें से 3-4 आपको डेफिनेटली पॉइंट्स दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए हमें इतना टाइम लगा इसको डिस्कस करने में, पूरा एक लेक्चर गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें, यहां पे एक तो हमें दिया है डेट ऑफ ड्रॉविंग। ड्रॉविंग मतलब डेट ऑफ बिल। ये क्या है? डेट ऑफ, ये क्या है? लाइफ ऑफ द बिल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अच्छा, ड्यू डेट मींस ये नॉमिनल पूछ रहे हैं या लीगल पूछ रहे हैं? लीगल। ड्यू डेट मतलब लीगल। तो सर अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, जरा इसकी लाइफ तो पढ़ो, क्या लिखा है यहां पे? तो ये कौन सा बिल है? आफ्टर डेट। आफ्टर डेट बिल में ड्यू डेट कैलकुलेशन होता है डेट ऑफ ड्राइंग से, यानी कि जो कैलकुलेशन होगी वो यहां से होगी 30th जन। 30th जन। अब ध्यान से देखो इधर, अब हम क्या करेंगे सर? हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1। अच्छा सर, इसमें गिवन क्या है? देखो गिवन में क्या है,
सर सबसे पहले दिया हुआ है डेट ऑफ सर वो है डेट ऑफ ड्रॉविंग इज ठीक है। अब देखो डेट दूसरा दिया है डेट ऑफ ये है सर 1 फरवरी 2019 और लाइफ कितनी है सर बिल की? ये तो गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है सर? दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये आपका इंफॉर्मेशन है। अब बहुत ध्यान से देखना ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इधर देखो बेटा, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। सर ये टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा? वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसका एक रूल है, लाइफ प्लस 3 डेज। सर लाइफ कितने दिन की है? तो मैं इधर लिखूंगा 60 डेज, ये लाइफ हो गई सर, प्लस 3 डेज ऑफ तो सर टोटल नंबर ऑफ डेज आर 63 डेज सर। इतना समझा तो बोलो। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि अगर डेज में है तो मंथ का बहुत इजी है, मंथ में तो कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम किधर आएगी? जिधर डेज है। तो सर सबसे पहले ना टोटल डेज कैलकुलेट कर लो सर। कैसे आएगा? एक तो लाइफ दी हुई है उधर 45 डेज, 40 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 20 डेज, व्हाटएवर, प्लस क्या करो उसमें ग्रेस के 3 दिन ऐड कर लो। तो सर ये टोटल डेज कितने हो गए सर अपने पास? 63। अब इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? सर कैलकुलेट कहां से होना है? सर कैलकुलेट होना है डेट ऑफ, क्यों? क्योंकि ये कौन सा बिल है? आफ्टर डेट बिल है सर। ये आफ्टर डेट बिल कहां से कैलकुलेट होता है सर? आफ्टर डेट बिल डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट होता है सर। ये मंथ कौन सा है सर? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें से माइनस करोगे जनवरी के डेज, जिस दिन यानी कि जिस पर्टिकुलर डे जो जिस मंथ का है उसके डेज माइनस करेंगे पहले। जैसे जनवरी का डेट है तो जनवरी के डेज पहले माइनस होंगे, लेकिन जनवरी के कितने डेज माइनस कर रहे हैं सर? जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। ठीक है, याद रखना जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, वो अल्टरनेटिवली नहीं चलता है। और वैसे ही दिसंबर और जन में भी 31 आते हैं। ओके, तो वी नो सर जनवरी के टोटल डेज होते हैं सर 31 डेज। सर उसमें से जो डेट है ना उतने दिन माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट इज एक्सक्लूडेड। डेट कैलकुलेट करते टाइम मैंने बोला था
ट्रांजैक्शन डेट को एक्सक्लूड करो और ड्यू डेट को इंक्लूड करो। तो सर ट्रांजैक्शन डेट कितनी 30 माइनस 30, बोलो जैन का कितना आएगा? तो 1 डे माइनस हो जाएगा सर। यहां तक कोई डाउट तो पूछो। डाउट है भाई? अच्छा प्लीज स्टैंड अप। देखो नहीं डाउट तो फिर मेरे को डाउट आ गया। अच्छा मान ले सर यहां पे अगर डेट होती 12th जन, 30th नहीं होती, कितनी होती? 12th जन 2019। अब बता जन के कितने दिन होंगे? माइनस। तो फिर क्या करना है बेटा? सिंपल सा काम करना है अपने को। क्या सर यहां में से हमें 30 हटा देना है। सर किस दिन बिल ड्रॉ हो रहा है? 12, तो वो डेट यहां लिख देनी है। सर 31 माइनस 12 कितने होंगे सर? 19। तो उस केस में क्या होता? जेन के 19 डेज लेस हो जाते हैं सर। यहां से लेस करना हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा मान लो 10th जन होती तो यहां 10 लिखते तो 21 डेज माइनस होते। अच्छा 1st जन होती तो 31 माइनस 1 30 डेज माइनस होते। समझा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि नेक्स्ट सम मैं आपसे ही करवाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज सिट। तो सर इसको मैं करेक्ट कर दूं वापस, जो अपनी सिचुएशन है उसे अकॉर्डिंगली। तो 31 माइनस 30, क्यों सर? क्योंकि डेट 30 है ना कि 12। सर यहां पे 30th है, 30th जन, तो 30th जन है तो 30 माइनस करना है। तो जिस मंथ के अंदर बिल ड्रॉ हो रहा है उस मंथ का कितना दिन है सर माइनस होंगे? ओनली 1 डे सर। अब बताओ जैन मंथ के बाद बैलेंस डेज कितने बचे हैं? 62 डेज अभी भी बाकी हैं मेरे दोस्त। अब सर जैन के बाद कौन सा मंथ आता है सर? फरवरी 2019। लीप ईयर नहीं है तो मतलब कितने दिन होंगे? 28। तो सर सेकेंड जो हम डिडक्शन करेंगे यहां लिखेंगे लेस फेब 28 डेज। सर फेब के 28 डेज माइनस करो, कितने डेज आ रहे हैं? सर अभी भी बैलेंस 34 डेज हैं सर। सर फेब के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च के कितने दिन होते हैं सर? 31। 31 ज्यादा है या 34? 31 मतलब पूरा महीना निकल जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो भी बच रहा है दिन, तो पूरा मंथ माइनस करो फिर इसका भी। तो सर यहां लिखेंगे लेस मार्च, मार्च के कितने दिन थे सर? 31। मार्च डिडक्ट करने के बाद कितने दिन बचे? मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? तो सर ड्यू डेट आ गई अप्रैल 3। सो ड्यू डेट इज 3rd April 2020।
19। तो सर ये हो गया अपना आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट? ये वर्किंग प्लीज नोट कर लीजिए अपने पास। अगर आप इसको फॉलो करोगे, हो ही नहीं सकता आप रॉन्ग कर दो। और एक्चुअली एग्जाम में तो ना ये कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड में जानी चाहिए। अभी मैं ओनली प्रैक्टिस के लिए यहां पे करवा रहा हूं, फिर तो माइंड में पूछूंगा। राजवी अंडरस्टूड? हमें 3 दिन ग्रेस के देने ही देने हैं, ठीक है? तो जब हम बिल की लाइफ लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? 3 दिन ग्रेस के ऐड करके लिखेंगे। हाँ बेटा, बंद करना है, ऑन नहीं है। बाहर कोई है नहीं यार, इधर रिमोट रहेगा ना। इधर देखो, रिमोट पड़ा है एसी का किधर, या फिर ये चलेगा क्या इस पे? एक ही है, फिर ये देखो जरा, इससे ऑन होता है तो। इधर आ दादा, ये ले, पीछे ऑन कर दे। देखो बेटा, वर्किंग हो रहा है इसके साथ। हुआ ऑन? हाँ, पीछे से बंद नहीं हो किधर। हो गया, ठीक है। सर नोट कर लिया वर्किंग? आगे चले? अच्छा एक काम करो, अभी पहले यहां पे लिख लो, क्या डेट था? तो लिखो 3 अप्रैल 2019। ठीक है, तो फर्स्ट का ड्यू डेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड देखो जरा, देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है सर? 17 अगस्त 2019। और एक्सेप्टेंस किस दिन की हुई है? सर बिल कौन सा है, ये क्या लिखा है? तो आफ्टर साइड के केस में क्या होता है सर? जो अपने को डेट लेनी है ना कैलकुलेशन की, वो ये वाली है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसकी लाइफ डेज में है या मंथ में है? सर मंथ होना तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इधर देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ये देखो, दिस इज द सेकेंड वन। अच्छा, अब जो लाइफ दी हुई है, लाइफ कितनी है सर इसकी? तो एक काम करो, जिस डेट से पकड़ना है वो डेट पहले लिख लो, ठीक है? क्योंकि ये बिल कौन सा है सर? ये बिल है आफ्टर, तो डेट कौन सी लेंगे? डीओए। डीओए मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 21st 21st एंड 20। ठीक है सर, तो आपको ना यहां पे एडिशन करनी है। अच्छा, डेज ये क्या होते हैं? ये डेज होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ये मंथ होते हैं। और ये क्या होता है सर? ईयर। पता है सर हमको।
तो जब डेज में लाइफ है तो डेज में ऐड करेंगे, और जब मंथ्स में है तो मंथ्स में ऐड करेंगे। तो सर एक काम करो, यहां पे हम ऐड करेंगे क्या, 3 मंथ्स, और डेज में ऐड करेंगे सर 3 डेज। सर क्यों 3 इधर और इधर कुछ ऐड नहीं करेंगे? तो सर 3 डेज ऑफ क्या है, ग्रेस। तो सर फिर ड्यू डेट क्या आ जाएगी? सर ड्यू डेट कितनी हो गई सर, 24, और 8 में 3 ऐड किया तो, और ईयर में कुछ ऐड किया है क्या? तो सर आंसर क्या आ गया फिर? ये इजी है ना, मंथ हो तो सबसे इजी। मंथ में लाइफ दी है तो पहले जो डेट भी पकड़नी है, अगर तो बिल कौन सा होगा आफ्टर डेट, तो DOW लिख लो, डेट ऑफ सॉरी DOD, डेट ऑफ ड्रॉइंग। और अगर होगा आफ्टर साइट तो DOA, या तो DOD आएगा या तो DOA आएगा। DOD कब आएगा, आफ्टर डेट, और DOA कब आएगा, आफ्टर साइट। तो दिमाग में रख लो, DOD आफ्टर डेट, D फॉर डेट, और DOD में भी D ही आ रहा है, और अगर आफ्टर साइट हुआ तो DOA आएगा। चलें सर नेक्स्ट में, ये नोट कर लिया सबने? सर एक काम करिए ना, यहां पे डेट लिखिए, क्या लिखेंगे, 20, 24, 11, 20, 19। सर थर्ड सम का कौन करके बताएगा? हाँ आप बताइए। फर्स्ट जनवरी, इधर देखिए तो पहले क्या करते हैं, अच्छा ये आफ्टर डेट है आफ्टर साइट है, डेट है तो मतलब DOD लगेगा, पहले लिखते हैं DOD। सर DOD कितना था सर, DOD इज 23rd December 2019। आ रहे उसी पे ही आ रहे, ठीक है सर। अच्छा अब क्या करना है सर, 3 दिन तो ऐड होने ही होने हैं चाहे मंथ में हो। तो सर हम जब ऐड करेंगे ना, तो सर 3 दिन इधर ग्रेस में ऐड कर देंगे, और 1 दिन 1 मंथ में ऐड करेंगे सर, और ईयर में कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो सर ये क्या डेट बन गई फिर, 26, 13, 20, 19। 13 महीने का साल देखा है आपने, 13th मंथ होता है कोई, तो अगर 13th मंथ आया तो क्या करेंगे, ईयर का 1 बढ़ा देंगे, समझे? तो मतलब क्या, यहां से 1 माइनस करके यहां पे 1 क्या कर दिया हमने, प्लस, क्योंकि 13 नहीं होते हैं क्या महीने, महीने 12 ही होते हैं। तो अगर 13 आ गए तो क्या करो, वहां से कट करो मंथ से, और जो कट किया वो ईयर में ऐड कर दो। तो सर आपकी ड्यू डेट क्या बन गई सर, 26 Jan 2019। बट सर 26 को तो छुट्टी होती है, और हम क्या करेंगे, इसको प्रीपोन करेंगे। कितने दिन से सर, हाँ 20, सॉरी, तो 2020 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे फिर सर, छुट्टी है उस दिन, तो
और पहले ही डिसाइडेड है छुट्टी, इमरजेंसी नहीं है, तो 26 की जगह डेट क्या हो जाएगी, 25 जन 2020। ये हो गई आपकी ड्यू डेट। सर इसमें किसी को डाउट, नोट करना है तो कर लो। ये यहां से है, ये दिस इज द कैलकुलेशन। नेक्स्ट करें, ये नोट कर लिया है सबने। अच्छा अब देखो यहां पे लिख भी दो ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 25 जन 2020, 25 जन 2020। अच्छा अब यहां पे फोर्थ वाला देखते हैं। अच्छा बिल कौन सा है सर, ये क्या लिखा है, आफ्टर डेट, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, DOW DD DOD। सो दैट इज 28 जन 2020। और सर लाइफ कितनी है सर, और कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर करके दिखाओगे क्या कैलकुलेशन। दिस इज द केस नंबर 4। तो इधर लिखा डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, दैट इज 28 2020। अब देखो बेटा, मंथ में लाइफ है, तो मंथ में कितना ऐड करेंगे, कितनी लाइफ है, कितने मंथ्स, तो मंथ में 1 ऐड कर दो, और यहां पे 3 डेज ऐड कर दो, क्यों, ग्रेस के तो आने ही आने हैं, और यहां पे कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो डेट क्या बनेगी फिर बोलो, दिस इज लीप ईयर। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, डेज कितने हो गए सर, डेज कितने हो गए, और मंथ कौन सा हो गया सर, और ईयर कौन सा हो गया, फेब में 31 डेज होते हैं क्या, तो एक काम करो यहां से 29 डेज हटाओ, और इधर से 29 डेज माइनस किया तो मंथ में एक प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन गया फिर, ठीक है। तो क्योंकि फेब 29 डेज का है, तो 29 डेज हमने यहां से हटा दिए और उसको मंथ में कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर दिया। अंडरस्टूड, क्या करना है फेब में, पहले मंथ, पहले डेज वैसे ही ऐड करके ऐड करो, फिर आप देखो जो मंथ आ रहा है क्या उसमें उतने दिन हैं, फेब में क्या 31 डेज हैं सर, उसमें डेज ही 29 होते हैं, तो एक काम करो 29 माइनस करो और डे मंथ में एक ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। नोट किया सबने ये भी, आगे चले नेक्स्ट, लास्ट, ये कौन सा है सर, ये आफ्टर डेट है, तो इसमें भी DOD यूज होगा। लाइफ कितनी है सर, 45 डेज। अच्छा यहाँ पे ड्यू डेट क्या आई थी वो तो लिखो, आगे चले। सो जब मंथ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, लाइफ सॉरी डेज हो तो क्या करते हैं सबसे पहले, सर टोटल डेज लिखने होते हैं, तो लिखो सर टोटल डेज कैसे आएंगे, लाइफ कितनी है 45 डेज प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, सर कितने हो गए 48 डेज।
डीओबी का मंथ कौन सा है? देखो जरा, जून। इधर लिखेंगे पहले लेस, सर जून में कितने दिन होते हैं सर? और डेट कौन सी है सर? तो जून का तो कुछ भी डिडक्ट नहीं होना है, तो ऑब्वियसली सर बचे हुए डेज यानी कि बैलेंस डेट डेज कितने हैं? सर जून के बाद क्या होता है? जुलाई के कितने दिन लेस होंगे? तो नीचे कितने बचे? और कौन सा मंथ आ गया ये? क्यों अगस्त 31 का होता है, ये 17 है, तो ये पूरा मंथ माइनस नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली अपना फिर ड्यू डेट क्या हो गया? 17। कितना था? 19 हो गया? श्योर? आपको समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म? चलो अब बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन एक्सप्लेन करके देगा? सेकेंड का फर्स्ट। ये देखो ना, ये वाला पार्ट। दिख रहा है फर्स्ट पार्ट सबको? हु विल एक्सप्लेन? सर आप एक्सप्लेन करेंगे? प्लीज स्टैंड अप। सबसे पहला टास्क क्या होगा आपका? नहीं, सबसे पहले ये देखोगे कि बिल कौन सा है, टाइप ऑफ बिल क्या है, क्योंकि वहां से डिसाइड होगा डीओडी लेना है या डीओए लेना है। तो कौन सी टाइप है सर? यस, क्योंकि दिस इज आफ्टर डेट, तो यहां पे जो हमारा डेट होगा दैट इज 3rd of Jan 2020। सर लाइफ कितनी है? 45 डेज। बिल की लाइफ पूछ रहा हूं। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करें सर? चलो, हमें इतना बताया सर, डेट इज 3rd Jan 2020, और जो टेन्योर है, जो एज है बिल का, वो कितना है? 45 डेज। तो हमने सबसे पहले यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे सर? क्या लिखूं मैं इधर? डिस्ट्रैक्ट मत करो यार उसको। सबसे पहले 3rd Jan लिखेंगे क्या? टोटल डेज कितने हैं? अब देखो, टोटल डेज कैलकुलेट करने हैं तो पहले लाइफ कितनी थी? प्लस, तो कितने हो गए? तो 48 डेज टोटल है। अच्छा, आगे क्या करें? अब डीओडी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो इधर लिखो लेस। कौन से मंथ में डीओडी है? जैन, तो लिखेंगे माइनस जैन। अच्छा, जैन में कितने डेज होते हैं? क्या माइनस करूं? थ्री। डेट क्या है? 3rd है ना, तो डेट ही लिखनी होती है यहां पे।
तो नंबर ऑफ डेज कितने बचे फिर बताओ। अब बताओ बैलेंस कितना। सर नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है? फेब। फेब 20 है। हाँ, तो मतलब 29 डेज है फेब में, लेकिन ये तो 20 ही है, तो मतलब कम दिन है, तो ये फेब का ही हो जाएगा डेट। तो इधर लिखेंगे 20th फेब 2020। अच्छा, लीगल पूछा है, ये लीगल है, नॉमिनल है तो 3 दिन कम कर दो, ठीक है। तो नॉमिनल 3 दिन, जो ड्यू डेट आई उससे 3 दिन हटा दो तो क्या बन जाएगी? नॉमिनल। तो लीगल लिखो 20 फेब 2020, और 3 दिन माइनस करो तो कितना होता है? 17। तो 17 फेब 2020 आ जाएगा नॉमिनल। देखो बेटा, ये ड्यू डेट कैलकुलेट करने में गलती की तो सम गलत हो जाएगा उधर। मैंने पहले ही बोला है कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंट्री परफेक्ट है लेकिन आपकी डेट रॉन्ग है तो पूरा सम रॉन्ग है, इसलिए ड्यू डेट कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखो। चलें आगे। नेक्स्ट इज, ये बिल कौन सा है? देखो, आफ्टर साइट हो तो फिर क्या कैलकुलेट, कहां से कैलकुलेट होता है? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 12 अप्रैल 2019। और मंथ कितने हैं सर? तो सर जब हम पहले मंथ में हो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो डेट लिखो 12 अप्रैल 2019। अच्छा, लाइफ कितनी? 4 मंथ्स। तो सर ऐड करेंगे मंथ में मंथ, और 3 दिन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो सर अब देखो 12 + 3 कितना हो जाएगा? अभी देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अगर ड्यू डेट कब आ रही है? 15 अगस्त। सर इस दिन तो छुट्टी होती है, तो जो ड्यू डेट होएगी ना सर, वो हमें प्रीपोन करनी पड़ेगी, यानी कि 14 पाकिस्तान में होता है 14 को। उन्हें बिल वहां इन कैश करना है तो फिर अलग बात है, इंडिया में तो वर्किंग है, ठीक है। तो 14 अगस्त इज योर लीगल ड्यू डेट। सर लेकिन जब आप 3 दिन हटाओगे ना तो 14 में से मत हटाना, वो 15 से ही हटाना, ठीक है। तो 15 से 3 गए तो कितना हो जाएगा? 12। तो सर जो नॉमिनल ड्यू डेट बनेगी इसकी 12 अगस्त, और सर लीगल बनेगी 14 अगस्त। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसमें से 3 डेज माइनस करोगे ना तो नॉमिनल बन जाएगी। चले आगे। नेक्स्ट, तो ये भी हो गया। अच्छा, अभी थर्ड वाला करते हैं। 23 नवंबर। अच्छा, सेम डे है दोनों का। देखो उसी दिन बिल बना, उसी दिन एक्सेप्ट हो गया, और टेन्योर कितना है? 2 मंथ्स। तो सर हमको क्या लेना है? डीओडी लेना है। तो देखो 23 नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जन,
प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। सर प्रॉब्लम हो गई। 26 जन। यस, तो ये हो जाएगा 25 जन। लेकिन ईयर कितना हो जाएगा सर? 20। क्यों? जन मीन्स मंथ, ईयर चेंज हो गया। जैन मतलब नेक्स्ट ईयर का आ गया। और 26 से 3 माइनस करो तो नॉमिनल कितना बन गया सर? 23 जन 20। देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में कैलकुलेशन होएगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? क्योंकि 26 में से 3 माइनस होंगे ना बेटा। अच्छा सर, ये बिल आफ्टर साइट है। दिस बिल इज आफ्टर साइट। आफ्टर साइट है तो सर फिर क्या लेना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। 20 अगस्त। सर 4 मंथ्स है, पहले मंथ ऐड करें। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर से, तो ये बन गई 20 दिसंबर। नाइनटीन 20 दिसंबर 19। और 3 दिन ग्रेस के दिए तो 23। तो नॉमिनल ड्यू डेट इज 20 दिसंबर 19 और लीगल ड्यू डेट 23 दिसंबर 19। अब 60 डेज है सर। अब आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब 23 दिसंबर से पकड़ने हैं आपने। और कितने डेज हो गए टोटल? 63। फिर 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करोगे, तो यहां पे हमें लिख के देखना पड़ेगा। देखो, मंथ तो बिना कुछ लिखे ही आ जाते हैं, कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन डेज में तुमको लिख के वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो टोटल डेज 63। क्यों 63? 60 डेज ऑफ लाइफ प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। डन। अच्छा, सबसे पहले कौन सा था? आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ डीओडी। डीओडी कब का है? किस मंथ का है? दिसंबर। ठीक है, तो लेस करेंगे दिसंबर का। सर दिसंबर में कितने दिन होते हैं सर? 31। सर डेट कौन सी है सर? 23। तो सर 31 में से 23 माइनस करो, देखो कितना होता है सर? कितना होगा? 8 डेज। सर जैन का दिसंबर का माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आ रहा है सर? जल्दी बोलो। अब जैन में कितने डेज होते हैं? लेस। अब देखो जैन कौन सा, ये 18 है तो ये 19 हो गया। जैन 19, 31 डेज माइनस किए तो कितना बचा? 24। अच्छा, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? तो सर ये तो 24 है, तो आपका बन गया 24। तो 24 फेब 2019 इज ड्यू डेट। सर नॉमिनल के लिए क्या करेंगे? 3 दिन माइनस करो, तो 21 फेब। आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा।
9 बजे लेते हैं, 10 मिनट है। ठीक है, एक 5 to 7 मिनट्स ले लो और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपना अपना खुद से सॉल्व करेंगे सब। जहां पे डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, ट्राई। चलो देखो, जिसको कोई भी डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, मैं पर्सनली भी बता दूंगा, लेकिन कॉपी मत करो बाजू वाले से। ओके, स्टार्ट करें। एज आई टोल्ड यू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू जर्नल। आई होप 11th स्टैंडर्ड में जर्नल किया है सबने। सबको आता है जर्नल? ओके, फर्स्ट चैप्टर ही आपने वही किया रहेगा। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली फर्स्ट, थ्योरेटिकली थर्ड, क्योंकि पहले जो 2 चैप्टर थे वो तो पूरा थ्योरी पार्ट ज्यादा था उसमें। हाँ, अच्छा, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं एक्चुअली अकाउंटिंग में देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। कौन से? यस, करेक्ट। There are 2 aspects, one is debit, one is credit. पूरा अकाउंट अपना डेबिट क्रेडिट बेसिस पे ही है। और अगर हम जर्नल में देखें तो जर्नल से पहले हम क्या करते हैं, पहले तो कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन गिव इफेक्ट टू 2 अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करती है? अच्छा, इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बैलेंस चेंज होता है, या बैलेंस कम होगा या बैलेंस बढ़ेगा। सेम रह रहा है मतलब उस पे, उस अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हमारे जितने भी बुक्स के अंदर अकाउंट्स है ना, उनमें से कोई 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी हर ट्रांजैक्शन। तो उन 2 अकाउंट में से किसी एक अकाउंट को हम डेबिट इफेक्ट देते हैं और दूसरे को क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि किसको डेबिट इफेक्ट देना है, किसको क्रेडिट इफेक्ट देना है, सबसे पहले हम डिसाइड करते थे नेचर ऑफ दैट अकाउंट। और नेचर कितनी होती थी? नेचर 3 तरह की होती थी अकाउंट की, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और सब फिर हमारे माइंड में आता था पर्सनल है तो डेबिट द, क्रेडिट द गिवर। हमें दे रहा है कुछ या हमसे ले रहा है कुछ? ले रहा है तो वो कौन है? ले रहा है तो कौन है? रिसीवर। जो हमसे कुछ लेता है वो कौन होता है? रिसीवर। हमने अपने बारे में नहीं सोचना,
सामने वाला हमसे ले रहा है तो वो रिसीवर है, सामने वाला हमको कुछ दे रहा है तो वो गिवर है।